हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे, हम जो टॉपिक कर रहे थे ईसॉप शेयर्स। तो ईसॉप शेयर्स के लास्ट वीडियो हमने क्या देखा, जो ईसॉप शेयर्स की जो थ्योरी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो एंट्रीज बनेंगी। तो ईसॉप शेयर में सबसे पहले क्या आएगा, जर्नल एंट्री, ईसॉप शेयर्स। तो ईसॉप शेयर्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाएंगी, देखो जब भी कोई शेयर इशू किए जाते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, तो मान के चलिए कोई भी कंपनी यहाँ पे शेयर इशू करते हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो जो रेट रहेगा आपका 100 मान के चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ये क्या है, इसकी 100 क्या हो जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। जितने का आपका शेयर्स होगा उसको बोला जाता है उसकी फेस वैल्यू। तो जब 100 का शेयर्स इशू किया जाता है तो नॉर्मली केस में कंपनी क्या करते हैं, जो 100 रुपीज का शेयर्स उसने इशू किया है उसकी जो अमाउंट है वो एक साथ नहीं मंगाते, लमसम में बहुत कम मंगाते हैं। किसमें आता है, जो इंस्टॉलमेंट में उसका अमाउंट आता है। जैसे यहाँ पे हो जाता है हमारे पास 25 एप्लीकेशन, उसके बाद हम मान के चले 25 अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन फाइनल कॉल। तो जो चार अलग अलग इंस्टॉलमेंट बनती हैं नॉर्मली, इसको हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो नाम दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। सेकंड जो हमारे इंस्टॉलमेंट है इसको क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट। थर्ड जो है उसको बोलेंगे हम फर्स्ट कॉल, और जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है उसको क्या बोला जाता है, सेकंड या फाइनल कॉल। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास चार अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में जो शेयर्स का अमाउंट से मंगवाया जाता है। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन पे ये नॉर्मली तौर पे होता है, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हो सकता है लमसम अमाउंट भी वो मंगवा सकता है, 2 इंस्टॉलमेंट में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। लेकिन जो जर्नली क्वेश्चंस होते हैं वो 4 इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज बनेगी, तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले क्या होता है कि जब कंपनी ऑफर करती है शेयर्स को, यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट इशू कर दिया कि कंपनी को शेयर इशू करने हैं उसके प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, तो वहां पे सबसे पहले क्या होगा, जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब करेगी आपके शेयर्स को, यानी कि अप्लाई करेगी हमारी कंपनी में शेयर्स। तो जब अप्लाई करेगी तो उसके साथ ही एप्लीकेशन मनी आएगी। तो जो फर्स्ट हमारे पास एंट्री बनती है इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास ये बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे अमाउंट कितना लिखा जाएगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। देखिए एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही एंट्री आपकी पूरे चैप्टर में काम आएंगी भी। तो ये बेसिक एंट्री है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जितने शेयर अप्लाई किए गए, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी, यानी कि जितने हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन मनी है। एप्लीकेशन मनी क्या है, यहाँ पर 25 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जितनी एप्लीकेशन आएंगे उसके मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, नम एप्लीकेशन मनी के साथ। तो इतना अमाउंट हमारे पास रिसीव होगा। और इसकी नरेशन क्या लिखी जाएगी, इसकी नरेशन हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन ब्लैंक शेयर्स, जितने भी हमारे शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन आई है, एट द रेट ऑफ ब्लैंक ईच। तो जितने की आपकी है, अगर हम यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लें तो क्या आ जाएगा, एट द रेट ऑफ 25 ईच। तो 25 के हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाते हैं। तो सेकंड उसके बाद क्या, जब एप्लीकेशन मनी आती है तो उस एप्लीकेशन मनी को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का मतलब कि यहाँ पे उनको शेयर्स हमने दे दिए। तो यहाँ पे कितना अमाउंट जाएगा भी, नॉर्मली अगर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस की बात करें तो ऊपर वाला जो सारा अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये हम उस टाइम की बात करें, हमारे पास जो एप्लीकेशंस है वो उतनी ही है जितने हमने इशू किए हैं। सब्सक्राइब और इशूड अगर हमारे पास इक्वल है तो बेसिक क्वेश्चन की बात करें, बाकी ओवर सब्सक्राइब के क्वेश्चन आएंगे तो वहां हम बाद में वो चीजें करवाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन आप इसकी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल। ठीक है,
अब यहाँ पे अमाउंट आया, उसके बाद हमने ट्रांसफर कर दिया। सेकंड जो इंस्टॉलमेंट आएगी उसमें क्या होता है, देखो एप्लीकेशन में जो पहले पैसा रिसीव होगा उसके बाद क्या है ट्रांसफर किया जाएगा। बस अदर जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसमें क्या होगा, पहले अमाउंट ड्यू किया जाएगा उसके बाद रिसीव होगा। क्योंकि पहले तो क्या था कि हमारे पास डायरेक्टली जो एप्लीकेशन है उन्हीं को शेयर्स दे रहे हैं, उनको वो हमारे लिए अननोन थे। बट अब क्या है, वो हमारे शेयर्स होल्डर है भी, अब उनसे हम पैसा मांगेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो हमें अमाउंट पे करेंगे। तो सेकंड एंट्री क्या बनती है भी, अलॉटमेंट ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे क्या अमाउंट कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, सॉरी अप्लाइड अलॉटेड, जितने शेयर्स अलॉट किए गए, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी, जितने की आपकी अलॉटेड शेयर्स हैं। कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हो जाते हैं, तो उस केस में अप्लाइड और अलॉटेड अलग अलग हो जाते हैं। कि मान लो हमने एप्लीकेशन तो 10,000 आई, जबकि हमारे पास शेयर्स क्या है इश्यू करने के लिए 8,000 है, तो अलॉटेड क्या होगा उसमें 8,000 होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी, ये हमारे पास अलॉटमेंट मनी है, ये इसको बोलते हैं ड्यू करना भी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा नरेशन, अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू यानी कि मांगना, ऑन कितने शेयर्स के ऊपर, एट द रेट ऑफ, एट द रेट ब्लैंक ईच। तो जितने हमने शेयर्स मांगे हैं, इतने शेयर्स पे इतने रुपए के हिसाब से हमने अमाउंट रिसीव कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास एंट्री बनेगी वो क्या आएगी, अमाउंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम अमाउंट आएगा ऊपर वाला जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, मोस्टली सेम अमाउंट आता है अगर कोई एरर्स वगैरह नहीं है। बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अभी तक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट, नरेशन ऊपर वाली सेम रहेगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स एट द रेट ऑफ ईच। रिसीव्ड की ये नरेशन रहते हैं भी और ड्यू करने की नरेशन रहते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन ब्लैंक शेयर्स एट द रेट ऑफ ब्लैंक ईच, और रिसीव करने क्या रहेगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन ब्लैंक शेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है फर्स्ट कॉल ड्यू करना। तो फर्स्ट कॉल कैसे ड्यू की जाएगी, शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सेम ही एंट्री रहेंगी, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे भी क्या आएगा, जितने पे हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की है, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के हिसाब से जाएगा क्वेश्चन भी, जितने पे हमने अलॉट कर रखे हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल मनी, ये हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, ये एंट्री बनती है अभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन ब्लैंक शेयर्स एट द रेट ऑफ ब्लैंक ईच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, या उसके बाद फाइनल कॉल रिसीव कर ड्यू करने की एंट्री भी सेम ही रहेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए नॉर्मली एंट्री बन रही है, जो एंट्री आपकी अलॉटमेंट की है वही एंट्री आपकी फाइनल कॉल से रिलेटेड बन रही है, और जो आपकी रिसीव करने की अमाउंट एंट्री है वो भी लगभग सभी में सेम ही है भी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये हमारे पास क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये आपकी 8 एंट्रियां तो ऐसी हैं जो नॉर्मली हर क्वेश्चन में बनेंगी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जहां पे अमाउंट रिसीव होगा तो सेम एंट्री बन रही है। यहाँ पे एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल रिसीव हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ड्यू करने की एंट्री क्या है, वही अलॉटमेंट शेयर कैपिटल ट्रांसफर किया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू किया तो अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं तो फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। यानी बेसिकली दो ही एंट्री याद करनी, अमाउंट रिसीव है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर ट्रांसफर कर ड्यू कर रहे हैं तो अलॉटमेंट ड्यू है तो अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ये 8 एंट्री आपकी बेसिक एंट्री है इस ऑफ शेयर्स की। इसके साथ साथ एक और एंट्री आपकी यहाँ पे आ जाती है अभी
क्या कहती है, इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर इशू एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कई बार जब शेयर्स इशू किए जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे खर्चे हो जाते हैं, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट इशू कर रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस है, तो वो क्या होगा यहाँ पे, उसके लिए क्या आपकी एंट्री बनेगी। तो जो खर्चे हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस, नॉर्मली भी एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट ही होते हैं, और वो क्या होते हैं, एक्सपेंसेस हमेशा ही डेबिट होते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी हमने खर्चे किए हैं। और उसके बाद जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ किए जाते हैं, यानी कि जिस ईयर्स में वो एक्सपेंसेस हुए हैं इनकर, उसी में उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, बट अगर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि अगर आपके पास स्टेटमेंट इशू ऑफ शेयर्स है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, जब सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और अगर नहीं दे रखा तो क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री है। और जो फर्स्ट ईयर में ही सारे के सारे जो एक्सपेंसेस वो राइट ऑफ हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक एंट्रीज थी, इनके बेस पे ही हमें बेसिक जो सिंपल क्वेश्चन वो करने होते हैं। ये है इशू एट पार की एंट्री। ठीक है, इशू एट पार क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे, फिर इन्हीं एंट्रीज को हम फिल करेंगे कि यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा, क्या हमारे पास एंट्रियां बनेगी। तो देखिए हमारे पास क्या है अभी क्वेश्चन। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इशू एट पार, इशू एट पार। एट पार का मीनिंग क्या होता है कि जो आपकी फेस वैल्यू है उसी पे आप उसकी इशूड वैल्यू भी हुई, यानी कि जो शेयर्स की वैल्यू आपकी 100 रुपीज है, आप उसको मार्केट में 100 में ही इशू कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इशूड एट पार। ठीक है, तो हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिकल, उसके हिसाब से उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है इस टाइप का, वो कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रामा कंपनी issued the 50,000 shares at the rate of 100 each. The amount was payable as follow. Amount किस तरीके से payable है, 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 2 on final call. क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रखा, हम एक्सप्लेन पूरा कर रहे हैं। ठीक है, रामा कंपनी issued 50,000 shares at the rate of 100 each. Amount payable as follows: 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 2 on final call. It is assumed that, आपको assume क्या करना है, the all amount due on allotment and calls were duly received. यानी कि जो आपका अमाउंट ड्यू किया गया अलॉटमेंट के ऊपर या कॉल्स के ऊपर, वो आपका सारा रिसीव्ड हो चुका है। एंड शेयर्स इशू एक्सपेंसेस ऑफ रामा लिमिटेड, क्या दे रखे हैं आपके पास, अमाउंट दे रहे हैं यहाँ पे 40,000, मान के चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है 40,000। शेयर एक्सपेंसेस ऑन शेयर इशूड अज्यूमिंग 40,000। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पास द जर्नल एंट्री। तो इस क्वेश्चन की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हम बेसिक टू स्टैंडर्ड पे जाएंगे, सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले एप्लीकेशन आएगी, तो पहली एंट्री क्या बनेगी, इन एंट्रीज में वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से डेबिट होगा, अभी यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं अभी 50,000, एप्लीकेशन मनी कितनी है 3, तो यहाँ पे बैंक में कितना अमाउंट आ जाना चाहिए 150, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना अमाउंट आएगा 1,50,000। फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाती है इस तरीके से। उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नरेशन में देखो क्या लिखोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। अब हम उसको एंट्री को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा, सारा टोटली अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेस मनी नहीं है। जब आपके पास
जो अप्लाइड और अलॉटेड इक्वल है, जितने शेयर्स आपने इश्यू किए उतनी ही एप्लीकेशन आए, तो यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो इक्वल रहेगा भी आपके पास। ठीक है, सेकंड क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो एंट्री तो यही बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अमाउंट कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। देखो अप्लाइड भी 50,000 है, अलॉटेड भी कितने हैं 50,000, क्योंकि शेयर से हमारे पास 50,000 है, उतने ही एप्लीकेशन आई, उतने ही हमने दे दिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने अप्लाइड हैं 50,000, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी कितनी है अभी 3 की है, तो यहां भी कितना अमाउंट आ जाएगा 1,50,000, टू शेयर कैपिटल 1,50,000। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड एंट्री होगी, अलॉटमेंट ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 नरेशन लिखी जाएगी भी। उसके बाद अमाउंट रिसीव करेंगे, कोई एरर्स है नहीं, इसने बोला था जो मेक दैट ऑल द अमाउंट ऑन ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड फर्स्ट कॉल या कॉल्स ड्यूली रिसीव्ड, सारा अमाउंट रिसीव हुआ है, तो जितना अमाउंट हमने ड्यू किया 150 तो उतना ही रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना अमाउंट रिसीव होगा 150, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना पैसा आ गया 1,50,000। उसके बाद थर्ड हमारा स्टेप आया फर्स्ट कॉल ड्यू करने का भी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने अलॉट कर रखे हैं हमने 50,000, और फर्स्ट कॉल मनी कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी शेयर कैपिटल 1 लाख। अमाउंट कितना रिसीव होगा, कोई एरर्स है नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल वो भी कितना आ जाएगा आपके पास 1 लाख। ठीक है, उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 50,000 अलॉटेड है इनटू फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल कितने के 2 की, तो यहाँ भी कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास 1 लाख। क्लियर, उसके बाद बैंक अकाउंट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या आता है, अमाउंट रिसीव करेंगे लास्ट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना ड्यू किया 1 लाख, तो रिसीव भी कितना होगा अभी 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर्स है ही नहीं है, फुली अमाउंट रिसीव्ड है, ये हमारी एंट्री हो जाती है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखता है कि एक्सपेंसेस ऑन शेयर इशू इज 40,000, तो कितने खर्चे हुए, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या है डेबिट है, नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए खर्चे क्या होंगे आपके डेबिट, तो कितने हुए आपके शेयर इशू एक्सपेंसेस 40,000, और यहाँ पे 2 बैंक पेमेंट, तो यहाँ बैंक से होनी है अभी। देखो इस चैप्टर में हम कैश का नाम कहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे बैंक की ही एंट्री करते हैं, बैंक के थ्रू पैसा आता है बैंक में जाता है, और उसके बाद यही अमाउंट आपने क्या करना है राइट ऑफ करना है। इशू शेयर जो शेयर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ करेंगे किसमें से, फर्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम तो कहीं दिया नहीं है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज तो करेंगे नहीं, हम किसका यूज करेंगे भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सारे के सारे जो 40,000 के आपके शेयर इशू एक्सपेंसेस वो क्या कर देंगे राइट ऑफ कर देंगे हम किसमें से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। राइट ऑफ करने का मीनिंग होता है किसी भी चीज को यानी कि बुक से खत्म कर देना, और राइट ऑफ है कि जिस चीज का डेबिट का बैलेंस होता है उसको क्या करते हैं क्रेडिट कर दें, तो वो राइट। अब मान लो 40,000 के खर्चे थे वो डेबिट आए हैं, अगर हम उनको 40,000 से क्रेडिट कर दें तो क्या हो जाएगा राइट ऑफ हो गया, उनकी वैल्यू 0 होगी बुक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना डेबिट था उतने हमने क्रेडिट भी कर दिया, तो यहाँ पे उनके अकाउंट्स क्या हो गए राइट ऑफ, यहाँ पे डेबिट किया था एक्सपेंसेस को और यहाँ पे हमने क्या कर दिया उनको क्रेडिट कर दिया, तो राइट ऑफ हो जाता है। किसमें से राइट ऑफ हुए हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिक क्वेश्चन इश्यू एट पार, और फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा अभी रामा कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमारा जो टॉपिक है वो है शेयर इश्यू एट प्रीमियम। तो देखो शेयर इश्यू एट प्रीमियम में भी थोड़ा सा चेंज होगा अभी। अब देखो शेयर इश्यू एट प्रीमियम, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है अभी, किसी को क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट्स है तो हमें कमेंट करिए, उसमें आपके डाउट्स सोल्व करवाने की कोशिश की जाएगी, आपके ज्यादा से ज्यादा जितने भी कमेंट्स होंगे उनके जो डाउट्स है वो क्लियर किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखिए भी हमारे पास अब हमारे पास अगर हम देखें नेक्स्ट जो हमारा इसी से रिलेटेड जो टॉपिक बनता है अभी इश्यू एट प्रीमियम। देखो इश्यूड एट प्रीमियम का मीनिंग क्या होता है अभी, अगर मैं बात करूं इश्यूड एट प्रीमियम, अब प्रीमियम पे इश्यू करना क्या होता है, इश्यू एट प्रीमियम का मीनिंग होता है जो हमारे पास फेस वैल्यू होती है, मान लीजिए किसी भी शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 100 है, बट कंपनी उसको क्या कर रही है अभी
100 प्लस में सेल कर रही है, यानी कि इशू कर रही है, तो जितना भी एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट में हम उसको इशू करें उसी को क्या बोलते हैं अभी, प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, मतलब 100 का है, हम उसको कितने में बेच रहे हैं, 125 में, तो जो 25 है ये क्या हो जाता है हमारे पास, इसको बोला जाता है प्रीमियम। ठीक है, तो जो भी आपकी फेस वैल्यू उससे जितना भी एक्सेस अमाउंट में आप इशू कर रहे हैं शेयर्स को, उसको क्या बोलेंगे, इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, अब देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। देखो नॉर्मली ये 8 एंट्री यही एंट्रियां रहेंगी, बट प्रीमियम का इफेक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। जब आपको प्रीमियम दिया गया तो प्रीमियम क्या होता है अभी, देखो जब 100 की जो चीज है कमोडिटी, वो गुड्स थी, वो कितने में बिक रही है, 125 में, तो 25 क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस अकाउंट के अंदर आता है अभी, नॉमिनल अकाउंट के नेचर। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है अभी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कि खर्चे और लॉस सारे डेबिट होने चाहिए, और रिवेन्यू एंड जो आपके प्रॉफिट्स हो क्या होने चाहिए, क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट है तो क्या होगा ये क्रेडिट, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम आपका हमेशा ही क्रेडिट होगा भी। तो देखिए इसके बारे में हम कुछ एंट्रीज हैं जो चेंज होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए भाई क्या है हमारे पास यहाँ पे, इशू एट प्रीमियम का मतलब हमने क्या पढ़ा कि जो उसकी फेस वैल्यू, अगर हम उस फेस वैल्यू से एक्सेस अमाउंट में उसको इशू करते हैं तो वो एक्सेस अमाउंट क्या हमारे पास, प्रीमियम, इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसकी जो एंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा, जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो देखो हमेशा ड्यू वाली एंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मली जो प्रीमियम होता है किसके साथ होता है अभी, अलॉटमेंट के साथ होता है। ये कब है, जब क्वेश्चन साइलेंट है। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर दिया तो एप्लीकेशन पे भी हो सकता है ये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कहीं पे भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, बट नॉट गिवन तो अलॉटमेंट के साथ होगा। और इसकी जो एंट्री है देखो, अगर एप्लीकेशन के साथ तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन जो सेकंड एंट्री रहेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो इसके साथ ही क्या लिखोगे आप, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। जो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री वो हमेशा किसके साथ होगी, शेयर कैपिटल के साथ आएगा। यानी कि ट्रांसफर करते हुए हम कह सकते हैं ड्यू करते हुए आपका प्रीमियम की एंट्री की जाएगी, बैंक वाली एंट्री के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं की जाएगी। अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा ये अलग चीज है, अमाउंट तो आएगा बट एंट्री किसके साथ होगी भी आपकी, शेयर कैपिटल के साथ। अगर अलॉटमेंट ड्यू करने के साथ हम एंट्री करें, अलॉटमेंट के साथ आपका प्रीमियम, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमारी नॉर्मल एंट्री है जो हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ के आए हैं। और उसके बाद क्या जाएगा यहाँ पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ आया भी, यहाँ भी शेयर कैपिटल के साथ। उसी के साथ अगर फर्स्ट कॉल में है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि जहां पे आप ड्यू कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट कॉल चाहे फाइनल कॉल, वहीं पे आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर एप्लीकेशन पे है तो ट्रांसफर करते हुए जब शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पे आपकी जो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री की जाएगी। इतना सा फर्क पड़ेगा इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम के टॉपिक में, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता अभी क्वेश्चन में। बाकी एंट्रीज सारी की सारी आपकी सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसका लिखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। तो क्वेश्चन क्या कहता है अभी, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कहता है, जेट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। जेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई है किसी ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ 60 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। एट द जेट लिमिटेड issued 25,000 shares at the rate of at a premium of 20 rupees per share। तो 25 उसने इशू किया एट द रेट प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज, प्रीमियम है यहाँ पे 20 रुपीज का, 100 की शेयर्स की वैल्यू है, 120 में इशू किया गया। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, 30 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 on first call, 20 on second call, all shares were subscribed and all the money was duly received। सारा अमाउंट रिसीव भी हुआ है और सारे सब्सक्राइब भी हुए हैं। शेयर्स इशू एक्सपेंसेस amounted to 40,000 and which were fully written off against the security premium। Prepare journal entry and the bank account in the books of company। देखिए यहाँ पे क्या कहता है अभी, अब क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन ने शॉर्ट में लिखा कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 60 लाख, डिवाइडेड किसमें, 60,000 शेयर 100 ईच,
और यहाँ पे इशू किए गए हैं 25,000 शेयर्स ओनली एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज पर शेयर। यानी कितने में इशू कर दिए? भी हमने 100 के शेयर्स थे और कितने में इशू किया हमने? एट द रेट ऑफ 120, 120 के हिसाब से इशू कर दिया। एप्लीकेशन ऑन 30 एंड 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना होगा? 20 का हमारे पास प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन यहाँ पे अलॉटमेंट कितने बची? विदाउट प्रीमियम 25, तो 25 प्लस प्रीमियम लिखेंगे यहाँ पे हम। फर्स्ट कॉल 20, 25 आपकी फाइनल कॉल है वे। और शेयर इस यहाँ पे बोला गया ज्यूमिंग दैट, ये मानना है कि सारे पैसे आए हैं, सारी एप्लीकेशन आई है और जो एक्सपेंसेस आपके 40,000 को हमने राइट ऑफ करने हैं किसमें? प्रीमियम से। तो देखिए पहली एंट्री हमारे पास क्या बनेगी? भी सेम पिछली क्वेश्चंस की तरह ही क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन आप इस क्वेश्चन में खुद लिखेंगे, भी सेम नरेशन बनती है जो आपको पिछले क्वेश्चन में करवाई है। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने शेयर अप्लाई किए गए हैं? जितने आपकी इशू किए गए थे 25 इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 30,000। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 750। तो 7,50,000 हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री बनेगी इसको ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन मनी हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं अभी? टू शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा? कोई एक्सेस अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ, तो सारा का सारा जो अमाउंट है हमारा 750 वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है, तो पूरा का पूरा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नॉर्मली हमारी जो बेसिक एंट्री बनती है अलॉटमेंट ड्यू करने की क्या बनती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे साथ में? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए भी कितना आपका अलॉटमेंट बनेगा। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉटेड कितने हमारे पास? 25,000 इनटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितने की है? 45 की अभी। और उसमें शेयर कैपिटल कितने बचेगी आपके पास? देखो शेयर कैपिटल में बिना प्रीमियम का अमाउंट जाएगा 25 इंटू 25, क्योंकि 25,000 शेयर्स हैं, 25 की आपकी अलॉटमेंट मनी है यानी कि शेयर कैपिटल है। तो 25 की मल्टीप्लाई कितने होते हैं? 625 एंड 6,25,000 ये हो जाता है। प्रीमियम कितना होगा? 25,000 के ऊपर 20 पर शेयर, तो पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे हो जाता है 5 लाख। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 11,25,000। तो 11,25,000 हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ड्यू कर दिया हमने, मांगा है भी आपके शेयर होल्डर से। उसके बाद अमाउंट रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का कितना अमाउंट रिसीव हुआ अभी यहाँ पे? देखो कोई एरर्स नहीं है, जितना आपने ड्यू किया उतना ही रिसीव होगा। एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा प्रीमियम का फर्क पड़ा सिर्फ ड्यू करने पे। एंट्री का जो बैंक अकाउंट रिसीव किया उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ अमाउंट कितना ड्यू कर रहे हैं? 1125। तो रिसीव भी कितना होगा आपके पास? 1125, 11,25,000 यहाँ पे अमाउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सेम एंट्री, सिर्फ इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? अलॉटमेंट ड्यू करते हो, और किसी को एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे भी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कितना अमाउंट आप यहाँ पे ड्यू करें अभी फर्स्ट कॉल का? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने अलॉटेड किए हैं? 25। और फर्स्ट कॉल कितने की है अभी? 20 की। तो 25,000 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाता है हमारे पास? 5 लाख। अब यहाँ पे देखो अमाउंट रिसीव करेंगे, अमाउंट रिसीव कर लीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट रिसीव होगा अभी? देखो 5 लाख ड्यू किए हैं तो 5 लाख ही रिसीव हुआ, क्योंकि एरर्स नहीं है यहाँ पे कुछ भी। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा अमाउंट आपका रिसीव हुआ है। उसके बाद जो फाइनल कॉल हमारी जो 4th इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू कर दीजिएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम एंट्री बन रही है जो पीछे हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री की थी, वही आपकी फाइनल कॉल की है, सिर्फ फर्स्ट कॉल की जगह क्या आ जाएगा? फाइनल कॉल भी। तो फाइनल कॉल कितने की ड्यू करेंगे? नंबर ऑफ शेयर इशूड, कितने इशू कर रखे हमने? 25। और एप्लीकेशन फाइनल कॉल मनी कितने की है? 25 की। तो 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है? 625, यानी कि 6,25,000 हमारा अमाउंट क्या कर देंगे यहाँ पे? ड्यू कर दिया जाएगा अभी। और अमाउंट ड्यू करने के बाद अब हमारे प्रोसेस क्या आगे? रिसीव करना। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री बनेगी भैया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल।
बड़ी आसानी से एंट्री है, वही 8 एंट्रियां बार बार रिपीट होंगी, आपको एक दो क्वेश्चन में वैसे ही याद हो जाएंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितना अमाउंट रिसीव होगा 625, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी हमने ड्यू कितना किया है अभी 625, जितना हमने ड्यू किया उतना ही क्या होगा आपके पास रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर्स नहीं है। अब ये सारा क्वेश्चन होने के बाद अब किसकी बारी आती है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं हमारे यहाँ पे 40,000, तो एंट्री क्या होगी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। अभी बताया था कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस किस में आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है आपका लॉस को या एक्सपेंसेस को डेबिट ही किया जाता है। तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना अमाउंट पे किया हमने 40,000, ठीक है। और इसके बाद ये कहता है भी कि द शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम, कहां से राइट ऑफ करने हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है भी, ये दिया हुआ हमारे पास 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है, जबकि इश्यू एक्सपेंसेस कितने हैं 40, तो ऑलरेडी हम इसको क्या कर सकते हैं इजिली राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि हम किसको राइट ऑफ कर रहे हैं अभी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को ही हम राइट ऑफ कर रहे हैं, और वो हमारे राइट ऑफ हो जाते हैं कितने से 40,000 से भी। तो ये हमारे पास बन जाती है जर्नल एंट्रीज किससे रिलेटेड, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम से। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो एट पार में था, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ किसका फर्क आ रहा है अभी यहाँ पे एक ये वाली एंट्री है जिसके ऊपर आपका इफेक्ट पड़ा है प्रीमियम आने से, इसके अलावा आपका किसी एंट्री के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। एंट्री लिखने में अमाउंट का इफेक्ट तो देखो अलॉटमेंट रिसीव पे भी होगा, लेकिन एंट्री लिखने का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर होगा सिर्फ अमाउंट अलॉटमेंट ड्यू करने के ऊपर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये कहा जाए कि बैंक अकाउंट भी आपको बनाना है, देखिए बैंक अकाउंट में यही बना देता हूं, क्वेश्चन इरेज नहीं करेंगे भी। तो बैंक अकाउंट देखिए यहाँ कैश बुक लिख लीजिए, कैश अकाउंट लिख लीजिए, बैंक अकाउंट, यहाँ पे सारी एंट्री ही बैंक से रिलेटेड है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे बनाया जाएगा। वही एंट्री आपकी भी लेजर वाली, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट वगैरह कुछ नहीं दे रखिए, तो पार्टिकुलर्स और अमाउंट के हम 2 कॉलम यहाँ पे लिखेंगे भी। ये आपका पार्टिकुलर्स का कॉलम है, यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे, और ये आपका अमाउंट का कॉलम लिखा जाएगा। वही क्रेडिट साइड में है पार्टिकुलर्स और क्या है भी अमाउंट। देखिए बैलेंस ओपनिंग नहीं दिया हुआ, पैसा कहां से आया, सबसे पहले बैंक की एंट्री कहां पे होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही लेजर पोस्टिंग वाली प्रोसेस है भी। बैंक के अकाउंट में बैंक का नाम कहीं नहीं आएगा, अगर बैंक का अकाउंट नाम छोड़ दें तो क्या बचता है आपके पास टू शेयर एप्लीकेशन, और टू कहां पे आता है डेबिट साइड में, तो क्या लिखोगे यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन। जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ, कितना अमाउंट रिसीव हुआ था 750, वैसे भी आपको पता है भी ये कैश बुक है, और कैश बुक ये जो है ये क्या कहती है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है यहाँ पे। तो 750 अलॉटमेंट पे कितनी सेकंड एंट्री कहां हुई बैंक की अलॉटमेंट रिसीव होने पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट आया था अभी हमारे पास 11,25,000। उसके बाद अमाउंट कहां पे आया फर्स्ट कॉल पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, और तो कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा ना, यहीं से आ रहा है अभी फर्स्ट कॉल से। कितना पैसा आ रहा है 5 लाख यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं भैया। उसके बाद कहां से पैसा आया फाइनल कॉल का, शेयर टू शेयर फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल देखिए कितने आई थी यहाँ पे, फाइनल कॉल हमारे पास आई थी 625 आई है, तो 625 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद बैंक की एंट्री कहां पे आई, उसके बाद बैंक की एंट्री यहाँ पे आती है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी यहाँ पे पैसा गया है, तो लेजर हम क्या लिखेंगे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी कि बाय शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। ये हमारे पास क्या आ गया भैया शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। कितने हुए हमारे पास एक्सपेंसेस 40,000 के। तो बैलेंस देखिए भी कितना बचेगा कैश का बैलेंस, बैलेंसिंग करने आते हैं ना 11th क्लास में लेजर पोस्टिंग सीखा, कैश बुक पड़ी थी भी, तो टोटल कैश कितना आया 6 लाख 11 22 29 लाख ये हो गया 2950 2975, और ये क्या हो गया 30 लाख। तो 30 लाख का हमारे पास कैश जो रिसीव हुआ, और उसमें से देखो बैलेंस निकालना हमने, बाय बैलेंस कैरी डाउन CD, तो कितना बचता है अभी 3 लाख में से 40 माइनस कर देंगे तो 29,60,000 ये हमारे पास क्या आ जाता है अभी बैलेंस CD, और इसी को हम ओपनिंग बैलेंस में लेके जाएंगे तो कैश एट बैंक कितना है हमारे पास 29,60,000, ठीक है। तो आपको शेयर कैपिटल कितनी आई है हमारे यहाँ पे, तो शेयर कैपिटल देख लीजिए, अगर आपको आंसर देना है शेयर कैपिटल का दे सकते हैं भी, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट गया 750 यहाँ पे ट्रांसफर किया हमने शेयर कैपिटल में, इसके अलावा 625 यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 6 और 7 13 और 13,75,000 हो चुका है अभी,
5 लाख फिर जाते हैं 18,75,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6-25 यहाँ पे जाता है तो 18,75,000 था, 25 जोड़ेंगे 19 लाख, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 लाख। हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है अभी शेयर कैपिटल की वैल्यू आएगी। और सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास था 5 लाख का, बट इस 5 लाख में से हमने क्या कर दिया, जो 40,000 है वो हम यहाँ पे राइट ऑफ कर चुके हैं, डेबिट कर चुके हैं, तो बैलेंस कितना बचेगा ओनली 4,60,000। ठीक है, तो ये था हमारे पास इशू शेयर एट प्रीमियम, ये थी हमारी कैश बुक या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हम इसको कह सकते हैं, ये हमारी रहेंगी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट्स है कमेंट करिए, आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।